समोसा बेचने वाला, कोई फुचका बेचने वाला, खट्टे कमाते तो खाते हैं। इतना अपना पैसा दिया है, बोलता था टीवी लेके आओ, पेपर फाड़ दीजिए, दौड़ दौड़ कर टीवी लाके दिया उसको। 1,25,00,000 लेके हम लोग को बर्बाद बना दिया। अगर गला कैसा है तो तोड़ दीजिए। नमस्कार, मैं हूँ रिया किस्पोटा और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। पिछले 1 साल से पूरे रांची में जो है अतिक्रमण चल रहा है और आपको बता दें कि अभी इस वक्त हम लोग मौजूद है रांची के सुखदेव नगर में, जो पहाड़ी मंदिर के जस्ट पीछे है। और आपको बता दें कि वहाँ आज अतिक्रमण चल रहा है। अतिक्रमण कम से कम 10 से 12 घर यहाँ पर जो है जाने वाला है। आपको बता दें कि भीड़ आप देख सकते हैं, लोगों का आक्रोश आप देख सकते हैं। लोगों का कहना है कि हम लोग यहाँ 60 से 70 साल पहले से यहाँ रह रहे हैं और अब अचानक से जो है हमें घर खाली कराया जा रहा है। और आपको बता दें कि घर खाली जो है कराया जा रहा है। और आपको बता दें कि यहाँ के जो लोग हैं, लोगों का कहना है कि हमें नोटिस सिर्फ 1 दिन का दिया गया था और आज जो है इन्हें अपना घर खाली कराना है। मैडम, इतने सालों से आप लोग यहाँ रह रहे हैं और आज आप लोग का घर बोला जा रहा है कि आप लोग अवैध तरीके से रह रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? अबे तरीका से कैसे है? केस चल रहा था तो हम लोग हारे भी जीते भी। उसके बाद हाई कोर्ट में दूसरा अथी पर केस गया, केस चल रहा था तो वो बोले कि देखिए आप लोग का भी घर परिवार है, सेटलमेंट कीजिए। हम लोग से वो पैसा लेके सेटलमेंट किए 5 साल पहले और फिर उस समय से कुछ नहीं। अभी है सो अभी 2 महीना पहले हम लोग नोटिस आया तो हम लोग बोले कि क्यों है सो ऐसा कर रहे हैं, तो बोल रहे हैं कुछ नहीं होगा, ऐसे ही नोटिस आ रहा है, ऐसे ही नोटिस आ रहा है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और 1 महीना पहले से खुद है सो फोन उठा रहा है, न मिल रहा है। कल हम लोग उनका दरवाजा पर 25 लेडीज 10 जेंट्स जाके 1 घंटा क्या, हम लोग 5 बजे गए तो 8 बजे रात को आए। दरवाजा ऐसे कर रहा है, कुत्ता को 4 गो को खोल दिए और एक बार भी नहीं। अभी देखिए पैसा हम लोग से लिए, हम आगे में और हमारे हस्बैंड पेपर लेके गए हैं तो क्या बोलते हैं, नहीं हम अभी नहीं बात सुनेंगे, अभी हम नहीं बात सुनेंगे, इस तरह बोल के और आगे निकल गए सीओ के साथ। कब खरीदे थे आप लोग जमीन? 70 साल पहले मेरे दादाजी खरीदे थे, लेकिन उन्हीं का जमीन है, ठीक है। निकला तो सेटलमेंट किए 5 साल पहले कि अब इतना बड़ा घर बना हुआ है तो केस चल रहा था तो हम लोग जाना छोड़ दिए हाई कोर्ट में, सेटलमेंट कर लिए कि कुछ नहीं करेंगे। और उनका पैसा का वो जो जमीन कर रहे थे वो आए थे, उनका साइन और हर एक चीज है इसमें। सारा चीज बात ऐसा है ना कि जमीन मालिक की तरफ से कभी ऐसा नहीं लगा कि हम लोग के साथ गलत करेंगे और अभी भी उन पे हम लोग को बहुत भरोसा था, लेकिन आज भरोसा टूटा है। आज भरोसा हम लोग को टूटा है। जब भी उनसे मिले हैं तो कभी नहीं बोले कि बाबू तुम लोग के साथ ऐसा करेंगे। वो आदमी तो ठीक थे, लेकिन कैसे बदल गए हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। उनके पास कम से कम 7-8 बार हम लोग गए हैं, उनको जैसे वो पैसा मांगे पूरा चेक से उनको हाथ में पूरा 1,08,00,000 रुपया हम लोग पूरा 10 घर मिला करके उनको दिए, चेक से पेमेंट किए, उनका अकाउंट में डाल दिए। सारा प्रूफ मेरे पास है। हमको प्रूफ से भी मतलब नहीं है। जब हम और आप समझौता कर लेते हैं और आपके मन मुताबिक जब आप जितना पैसा मांगे उतना पैसा आपको हम दे दिए। अब मेरा सीधा सा सवाल है कि जब हाई कोर्ट से आप डिग्री पाए थे, हाई कोर्ट आपको ज़मीन वापस कर दिया, ठीक है, जब ज़मीन वापस आपको कर दिया तो आपको ज़मीन ले लेना चाहिए था ना। तो आप समझौता किए, क्यों किए? इसलिए कि बोले कि भैया आप लोग का भी परिवार रहता है, हम लोग को भी अच्छा नहीं लगेगा, परिवार है, आप भी रहिए, कोई दिक्कत नहीं। हमको पैसा का काम है, हमको आप पैसा दे दीजिए और आप ज़मीन रखिए, काहे कि आपका घर मकान बना हुआ है तो कोई दिक्कत उसमें नहीं है। अवैध तरीका बोला जाता है। अवैध कैसे हो गया मैम? हम लोग 50 साल से रह रहे हैं और केस हम लोग द्वारा चेक दिया गया। अवैध रहता तो केस कैसे चल रहा था? केस चल रहा था ना हाई कोर्ट से। जब मान लीजिए कि उनके पक्ष में ऑर्डर गया तो जब उनको ऑर्डर मिला तो उनको जमीन वापस रख लेना चाहिए था उसी समय ना। उसको सेटलमेंट उनको तो नहीं करना चाहिए था, लेकिन उनका मन में तो अच्छा ही था हम लोग के प्रति कि भाई ये लोग का परिवार है। अब क्या हुआ हम लोग को नहीं समझ में आ रहा है कि उनका कैसे मन बदल गया। मन उनका कैसे बदला नहीं हम लोग समझ पा रहे हैं। क्या वो आदमी ठीक है और हमेशा अच्छा से बात हुआ उनसे। जब भी गए तो बोले कि कोई बात नहीं बाबू, तुम लोग से हम पैसा ले लिए हैं, आएंगे सीओ साहब तो हम बोलेंगे वहाँ पर कि तुम लोग का कुछ नहीं होगा। अब कैसे बदल गए वो? हटाया क्यों जा रहा है?
अब हटाया जा रहा है तो महादेव उरांव भी बताएंगे। जब पैसा लिए थे, हाईकोर्ट सीधा सा सवाल है कि हाईकोर्ट आपको जमीन वापस दे दिया था, तो आपको जमीन आपको अपना रख लेना चाहिए था, लेकिन आप वो नहीं रखे, आप पैसा का डिमांड किए। तो हम लोग का भैया परिवार रह रहा था, घर बना हुआ था, लागत था, तो हम तो पैसा देना चाहेंगे ही ना, कि दे के भैया चलिए आप भी खुश हम भी खुश। तो हम उसके बाद हम आप जो भी कमाए धमाए लगा दिए घर में, अब तो हम बर्बाद हो गए ना। आप जमीन भी ले लिए, पैसा भी ले लिए, हमको कर्जदार भी बना दिए जमाना का ना, हम कर्जा कैसे चुकाएंगे अब सबका। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। आप अगर ज़मीन ही चाहिए तो ज़मीन आप रख लेते, और अगर फिर पैसा लिए तो फिर पैसा लेके शांति से आप भी रहते। तो ये कैसे हुआ कि ज़मीन भी ले लेंगे पैसा भी ले लेंगे, ये तो गलत बात है ना, बात गलत है ना। परिवार इसके साथ खिलवाड़ मत कीजिए, किसी का भी, आप लोग का भी फैमिली होगा ना, उसके साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। बात ये है, बहुत मेहनत से लगता है लोग को कमाने में, बहुत मेहनत लगता है सब कुछ करने में। सबका फैमिली सब समझना चाहिए सबको कि ठीक है, मान लीजिए कि आपको ज़मीन ही चाहिए था तो ज़मीन आप रख लेते उसी समय। हाईकोर्ट का आदेश तो था ही, लेकिन वो पैसा का डिमांड कर दिए कि बाबू तुम लोग का भी परिवार यहाँ पर है। तो वो आदमी तो ठीक ही है, कैसे बोले कि वो गलत है, हमको समझ में नहीं आता है। हमेशा उनसे अच्छा से बात हुआ है। पिछले बार भी उनके घर गए थे करीब 1 महीना पहले, हमको बगल में बैठा के वो बोले कि बाबू तुम लोग डरो मत। लोगों का कहना है कि जब केस चल रहा था, जब महादेव उरांव जी को जमीन वापस मिल गई थी हाई कोर्ट से, तो उन्होंने जमीन ना लेकर के प्रिफर किया कि वो पैसे लेंगे। कम से कम 1 करोड़ से भी ऊपर का पैसा लोग दे चुके हैं वो मिला करके उन्हें। और आज ऐसा क्या हुआ कि आज जो है महादेव उरांव जी अपने जो है कदम वो पीछे ले लिया। आइए हम कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। मैडम हम लोग पैसा दिए हुए हैं मैडम, मतलब उनके द्वारा मतलब कि किया गया था कि हम लोग इतना राशि का मतलब कि ये है, तो हम लोग उनको पैसा दिए मैडम, है ना। वो 5,25,000 रुपये कट्ठा के दर से हम लोगों को मतलब बोले कि लगेगा, उसके बाद आप लोगों का केस उठ जाएगा। वो समय दिए हम लोगों को 2-3 साल का, उसमें हम लोग मतलब सब मिल करके उनको पैसा दिए। उसके बावजूद मैडम आज वो ऐसा करवा रहे यार। हम लोग बार बार उनसे जा करके पूछते थे, हम लोग पूछते थे कि ये क्या है, तो वो बोलते थे आप लोग को डरने का दरकार नहीं, आप लोग कुछ नहीं होगा मैडम। आश्वासन हमेशा देते रहते थे कि हमेशा मैडम, कि हमेशा ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हाँ ऐसा कुछ नहीं होगा, हम लोग को हमेशा आश्वासन दे रहे थे। और आज मैडम मतलब कि ये सब चीज देख करके हम लोगों को मतलब कि क्या बोले मैडम, इतना गरीबी से और इतना हम लोग ठेला खुमचा वाला मैडम, और नौकरी कर करके 10,000-12,000 का नौकरी करके उनको मतलब किसी भी हालत में इतना पेमेंट उनको किया गया। उनको करीब 1,09,87,000 रुपये लगभग 8 घर में मिला है मैडम, है ना। 2 घर से उनको पैसा नहीं मिला। उसके चलते हम लोग को हमेशा बोल रहे थे कि 2 घर नहीं दिया है, 2 घर नहीं दिया, उन लोग को करेंगे हम। लेकिन वो मैडम हम लोग मतलब 8 घर उनको पैसा इतना दे चुके हैं, उसके बावजूद वो अभी ऐसे कर रहे हैं मैडम। जो भी इसके बच्ची के शादी है, टाइम तो दिया जाए। प्रशासन से गुहार मांगते हैं कि टाइम दिया जाए, सीओ साहब से गुहार मांगते हैं कि टाइम दिया जाए, समय दिया जाए, तब घर तोड़ा जाए। जो जमीन मालिक है उसका पहले घर, जमीन मालिक का प्रशासन छुपा लिया। जमीन मालिक आया था, प्रशासन छुपा लिए। तो आप लोग जब हम लोग भगा दिया। हम लोग जब धरे कि क्या बात है, आश्वासन देके 12 घर को रख लिए। आज बुलडोजर चलवाने ले आए प्रशासन लाके, तो प्रशासन बुला कर समझ के वो सबको भगा लिए। देखिए, जैसा कि आपने सुना लोगों का क्या कहना है कि जब जमीन मालिक यहाँ आए थे तो प्रशासन द्वारा, लोगों का कहना है कि प्रशासन ने उन्हें बात करने नहीं दिया। जमीन मालिक को जब जमीन मिल गई थी तो उन्होंने प्रेफर किया पैसे लेने का। और लगभग यहाँ पर जितने भी घर वाले हैं उन्होंने कम से कम आपको बता दें कि 1 करोड़ से ज़्यादा पैसे दे चुके हैं। अभी तक 1 करोड़ से ज़्यादा पैसे देके आप देख सकते हैं कि कैसे लोगों को हटाया जा रहा है। आप साफ विजुअल में देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हटने को कहा जा रहा है, लेकिन लोग अपने अपने घरों में हैं अभी तक। आपको बता दें कि कम से कम 10 से 12 घर यहाँ से आज जाने वाला है। और लोग, पुलिस और लोग काफ़ी ज़्यादा एक्शन में आ गए हैं, आप देख सकते हैं। लोग रहते आ रहे, लोग रहते आइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा सर। उनका निर्धारित समय, उनका निर्धारित पैसा हम लोग चेक से डीडी से दिए। कभी कभी ऐसा हुआ ना सर, 2-4 दिन आगे पीछे हुआ तो बोलता फाड़ देंगे, कल का कल डीडी लाओ। बोल रहे सर पैसा नहीं है, हम लोग 2 दिन तक नहीं सर, गहना बेचे, ब्याज में पैसा लिया, आज तक ब्याज चुका रहे हैं।
किसी तरह पैसा दिए केस उठा लेंगे। एकाएक सर कल अनाउंस हो रहा है कि घर तोड़ने वाली बात है। इससे पहले कुछ ना, बस कल आया उसके बाद हम लोग को आश्वासन देते रहा कि हम है ना सीओ क्या करेगा, सीओ का बाप का घर है, ऐसे बोलता था। हाँ नहीं जमीन मालिक, हाँ सीओ का बाप का घर गिरा देगा, हम नहीं खड़ा नहीं गिराने देंगे, मेरा संपत्ति है वो। सर हम लोग दिए चेक डीडी सबसे दिए, एक चीज देखिए। अच्छा चेक डीडी से दिए कि बैठिए 5,25,000 प्रति कट्ठा के दर से लमसम 1 करोड़ पार, 1 करोड़ 9 लाख समथिंग है। इतना पैसा हम लोग दिए, देने के बावजूद देखिए दखल दिया नहीं करवा रहा है। कहाँ जाएगा आदमी, आप ही बोलिए। क्या बोल रहे हैं सीओ साहब कहना है कि हमारे पास हाई कोर्ट का ऑर्डर है, हम गिराएंगे। लेकिन सीईओ का कोई, अब सीओ साहब को हम लोग गलत नहीं बोल सकते हैं, उनका भी ड्यूटी है। लेकिन जमीन मालिक का है ना सर, हम लोग लिए पैसा लिख करके दे देना चाहिए कोर्ट में। जमीन मालिक कहाँ आया था, भाग गया, घर बनाना कितना मुश्किल है जान रहे। कर्जा ले लेके भी घर बनाता ही आदमी को, कर्जा ले लेके हम लोग पैसा दिए। कोई समोसा बेचने वाला, कोई फुचका बेचने वाला, खट्टे कमाते तो खाते हैं। घर तोड़ने वाला बात बोल रहे, इन लोग को क्या है, जमीन में केस करके बैठ के खाएगा, फॉर्च्यूनर कार में घूमेगा इन लोग। हम लोग पैसे दे दिए, टोटल पैसा। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए। अभी जो कुछ भी यहाँ पर होगा हम आपका अपडेट आपको अपने चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। बने रहिए लाइव लगातार। कैमरा पर्सन काजल चौधरी के साथ रिया किस्पोट्टा, धन्यवाद। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।